हाँ, ये सवाल किया कि बच्चे जब छोटे होते हैं तो बहुत सारी बातें करते हैं, वालिदैन की इताअत फरमाबरदारी करते हैं, जब बड़े होते तो ये नहीं करते, तब हम क्या करें? देखिए, बच्चा जब छोटा होता है तो उसका रिलेशन आप उससे अच्छा बनाएँ, और जैसा-जैसा बड़ा होता है आपका रिलेशन वैसा-वैसा और स्ट्रॉन्ग करते जाइए उससे आप, कमज़ोर नहीं होना। हमारे पास क्या होता है, बच्चे जब छोटे हो तो हमारा रिलेशन बहुत स्ट्रॉन्ग होता है उनसे एक तरह से। छोटे बच्चे गोद में ले रहे हैं, प्यार कर रहे हैं, घुमाने ले जा रहे हैं, मज़ाक को सुन रहे हैं, फलाँ कर रहे हैं, और जैसे-जैसा बड़ा होता है, हमारा खुद कंसंट्रेशन उससे कम होते जाता है। और हम खुद उसको छोड़ते जाते हैं, और जैसे-जैसे हम उससे कम कॉन्सन्ट्रेट करते, वैसा-वैसा वो जो मोहब्बत में आपकी इताअत सीखता था, वो इताअत भी कम करता चला जाता है। तो लिहाज़ा हमको अपना और इंटेंसिटी इंक्रीज़ करना है। जैसे मिसाल के तौर पर 1 साल के बच्चे के साथ अगर आप 15 मिनट से 1 घंटा गुज़ारते हैं दिन भर में, तो आपका 10 साल के बच्चे के साथ एटलीस्ट आप 1.5 से 2 घंटा गुज़ारिए, और अगर ये नहीं हो सकता एटलीस्ट जब छुट्टी मिलती है उस दिन ज़्यादा से ज़्यादा वक़्त गुज़ारिए। तभी आपको पता चलेगा इसके वीक में क्या अपडेट रही, क्या अच्छाइयाँ लिया, क्या बुराइयाँ लिया। और चीज़ों को देखकर एकदम पकड़िए मत उसको। जैसे क्या होता है, जब छोटा होता है तो आप बोलते बेटे करो ना, वो नहीं बोलता तो भी आप सुन लेते। जब बड़ा होता करो ना, नहीं क्यों नहीं कर रहे, एकदम आप कर रहे ना, तो आप क्या करो, वहां भी आप उसको वैसे डील करो, बेटे आपने ये काम किया नहीं किया, बेटे कर लो ना। यहाँ सख्त मत होइए, वहां जैसे आप नर्म थे ना, यहाँ भी नर्म रहिए, क्योंकि आपका रवैया बदलता है, वो भी अपना रवैया आपके साथ बदलना शुरू कर देता है। याद रखिए, तो जितना रवैया आपका उसके साथ मीठा रहेगा, अच्छा रहेगा, उतना ही रहेगा। तो आपको अभी जैसे जैसे बड़ा हो रहा है, आपके रवैये को, अपने रिलेशनशिप को और स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है। मैंने हमारे समाज में देखा, बच्चे जैसे बड़े बड़े होते हैं, उनके रिलेशन हमसे उतने ही वीक और वीकेस्ट होते चले जाते हैं कि जितने बड़े। एक जमाना था बाप बोलता मेरे से तो पूछते भी नहीं, मेरे से कुछ तरफ तो देखते भी नहीं, वो फेज नहीं आने देना चाहिए। इतना लगाव रखिए कि वो आपसे पूछे बगैर, आपसे देखे बगैर वो काम ही कोई ना करे। लेकिन वो चीज़ करने की बहरहाल हमको ज़रूरत है, तो लिहाजा हम लोगों ने उनकी तरफ रवैया कमज़ोर किया, बोलकर फिर वो भी इस तरह से हो गए। सेकंड चीज़ में और भी चीज़ें इन्वॉल्व हैं, जैसा कि मैं कोई चीज़ बोलता हूँ और खुद करता नहीं हूँ। कई वालिदैन को देखा गया, बच्चे नमाज को जाओ, चलो अरबी को जाओ, और बाप जो है कभी कुरान नहीं पढ़ता, वो कभी नमाज के लिए तड़प नहीं रखता जो बच्चों से करवाता। तुम जा रहे ना अरबी, चलो कुरान पढ़ो, बाप कभी कुरान पढ़ते हो देखते नहीं। तो यहाँ प्रैक्टिकली देख के बोलते ही ना, बोलते हैं लेकिन अपने को बोलना है, करना नहीं। जब अपनी बड़े हो जाएंगे सिर्फ बोलेंगे, करेंगे नहीं, तो यहाँ ये भी प्रॉब्लम होता है। तो कई चीज़ें इन्वॉल्व है, फर्स्ट रिलेशनशिप, देन आपका प्रैक्टिकल अमल, और उसके बाद फिर घर का माहौल भी इन्वॉल्व है। जैसे मिसाल के तौर पर बचपन में वो नमाजी था, लेकिन अब आपने टीवी लगा दिया, घर के अंदर मेंबर बढ़ गए, दिन भर फिल्में चल रही है, गाने चल रहे हैं, ड्रामे चल रहे हैं, ये चल रहे वो चल रहे, तो उसका भी दिमाग इधर लगेगा। अब आप नमाज को चलो बोले तो उसका दिमाग जहन इधर अटका हुआ है। ये भी एक चीज़ हो सकती है, बुरी सोहबत भी एक वजह हो सकती है। तो वो सारी चीज़ों को आपको देखना है। और कभी भी आपको ऐसा लगे कि आपका बच्चा बिगड़ गया, हाथ से निकल गया है, ढिंढोरा मत पीटिए, लोगों को बताइए मत, हर आने वाले कंप्लेन मत कीजिए। हमारे पास एक बहुत कॉमन ट्रेंड है, बच्चा फेल हो गया, ठीक है, आप मेहमान आ गए, आओ आओ मुंह दिखाओ, आओ फेलियर, ये देखो हमारा फेलियर। इनका कलर अच्छा है लेकिन इनके गुण ऐसे पूरे बेकार वाले। अब वो क्या होता है मालूम, दिल में आप बताता तुमको हजरत में मेरे को बदनाम किया ना। बच्चों को भी उतनी डिग्निटी का अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट रहती है जितनी बड़ों को रहती, बल्कि बच्चों में वो ज्यादा रहती। बड़े तो भी कभी कभी अल्लाह के सामने भी जलील होना पसंद करते और इंसानों के सामने भी जलील होना पसंद करते। बच्चे वैसे नहीं होते, उनका ऑनर डिग्निटी को बहुत हाई स्टीम में देखते हैं कभी भी, जब तक कि फिर वो बुराई उनके अंदर ना आ जाए, और वो फिर चापलूसिया, मुनाफिकत वगैरह सब भर जाती है, तो वो भी वैसे ही बन जाते हैं। अल्लाह के सामने भी जलील होते, बंदों के सामने भी जलील होते। आप समझ, तो आप उनको जलील कर, आओ मेरे फेलियर, आओ मेरे नाकाम बिजनेस में, आओ तुम इधर आओ, बात करो, इधर बैठो, ये तरीका है। ये सब चीज़ें, कई चीज़ें इन्वॉल्व होती है इसके अंदर। तो लिहाजा हर बच्चा अलग है, हर फैमिली का माहौल अलग है, हर इलाके का माहौल अलग है। तो यहाँ जिम्मेदारों को बैठ कर डिस्कस करने की जरूरत है। हमारे पास देखिए, माँ बाप के हुकूक पर हर बार खुतबे सुन रहे, आप जुमा के लेक्चर सुन रहे, औलाद के हुकूक पे आपने खुतबे और लेक्चर सुने कभी? शौहर के हक क्या है, इससे बहुत लेक्चर सुने होंगे आपने। बीवी के हक क्या है, इस पे लेक्चर्स हो रहे हैं, क्योंकि मेल डोमिनेंट सोसाइटी सिर्फ मर्दों की बात कर रही है। आप समझ रहे? देखिए हमारे पास कैसा रहता, जो चीज चल रही है उसी को बढ़ावा होता है। जैसे एक मेंटालिटी है हमारे पास, ट्रक और टू व्हीलर का एक्सीडेंट हुआ, गलती किसकी होंगी? ट्रक वाले की। ये गाड़ी वाला जो टू व्हीलर वाला है आके खुद लेट गया और खुदकुशी भी किया, तो गलती किसकी रहेंगी? ट्रक वाले की। औरत और आदमी का एक्सीडेंट हुआ, गलती किसकी होंगी? आदमी की। औरत कभी गलती नहीं कर सकती। आप ऐसे खड़े हुए भी है, औरत ने लाके आपको 100 की सीट मार भी, तो गलती आपकी है, क्यों खड़े थे आप वहां? प्रॉब्लम आपका है, तो गलती किसकी होंगी? मर्द की। मर्द और औरत दोनों ने गलती की, दोनों को बराबर मार लगा, उठा के किसको दवाखाने ले जाएंगे लोग पहले मानो? औरत को। तो ये मेंटालिटी, ये समाज की मेंटालिटी, इसको भी आपको लेकर चलना पड़ेगा। तो हमारे पास भी ये है कि माँ बाप के हुकूक, लेकिन बेसिक क्वेश्चन मान लो आपको क्या है? बच्चों के हुकूक। क्योंकि माँ बाप की जिंदगी बच्चे पैदा होते हैं, तो पहले हमको देना पड़ता है और फिर उनसे लेना पड़ता है। तो यहाँ खतीब क्या चलते हैं, माँ बाप को आज छोड़ दिया जा रहा है, लेकिन ये नहीं बोला जा रहा माँ बाप बच्चों को कैसा छोड़ देते बगैर बात करेंगे।
जीते जी मार देते हैं उनको, मालूम आपको, जब बात नहीं करते आप उनसे, कभी बात नहीं करते उनसे। माँ बाप की इज्जत नहीं की जा रही। मेरा सवाल ये, बच्चों की तरबियत पे बात क्यों नहीं की थी आपने? इज्जत तब करेंगे जब तरबियत याफ्ता होगा। मर्दों की हुकूक है कि अगर औरत जख्म भी चाट ले तो हक पूरा नहीं होगा, आपसे फरमाया, ठीक है, लेकिन औरतों के हुकूक भी तो बताओ। मसला ये, औरतें सामने बैठी नहीं है। अभी कुछ खतीब का तो हाल ये, आज हमारी औरतें नंगी हो चुकी है, मतलब बेपर्दा हो चुकी है। कभी औरतों के 100 औरतों के बीच में तकरीर में करो, बोलो ये अल्फाज, आज हमारी औरतें नंगी हो चुकी है, फिर तुमको करते बाहर नंगा हो। मेल डोमिनेंट है, सब मर्द बैठे तो मर्दों की बातें चल रही, औरतों को ऐसा गिना ही नहीं जा रहा, समझ रहा? तो नतीजतन क्या हो मालूम, बच्चों के अधिकार, बच्चों की हो, बच्चों की तरबियत पे लेक्चर मैंने नहीं सुना। मैं आपको प्रैक्टिकली बोल रहा हूं, मैंने पूरी जिंदगी में बच्चों की तरबियत पे लेक्चर नहीं सुना खुतबे के अंदर, कहीं सुना मैंने। हो सकता है मैं उस दिन नहीं रहूंगा जिस दिन वो हुआ होगा किसी मस्जिद में, लेकिन कॉमन नहीं है। लेकिन मैंने अल्लाह के रसूल साहब की हो, तौहीद का बयान, मुहर्रम की हकीकत, सफ़र की हकीकत, रब्बिल अव्वल की हकीकत, सीरत पे फुला, बहुत सुना मैंने। मर्दों के हो, नमाज का सही तरीका, नमाज में पाई जाने वाली गलतियाँ, सब सुना मैंने। औलाद के ऊपर डिस्कशन ही नहीं हो रहा कहीं, बच्चों पर डिस्कशन ही नहीं है हमारे पास, वो पार्ट ही नहीं हमारे लेक्चर्स का, न उनको काउंट किया जा रहा कहीं भी। खतीबों का हाल ये है कि बच्चे पीछे पीछे करो, समझ। स्पीकर्स का भी हाल है, स्पीकर बच्चे नहीं सामने बैठने में जोश नहीं आता, पीछे करो इनको, पढ़ाओ इनको, पीछे कर दिया जा रहा हर जगह। फिर वो मस्जिद में पीछे से पीछे बाहर ही निकल जाते हो। फिर आप बड़े बड़े अंदर आओ ना, जब दाढ़ी आ गई तो वो बोलते यार बचपन में जब दाढ़ी नहीं थी, जब तो अकाल रहे थे, अब बुलाते हम। तो बहरहाल हम लोगों को है ना, एक्चुअली पूरे समाज को बहुत मेहनत की ज़रूरत है। तो लिहाजा हमको फाइंड आउट करना उसका इशू क्या है, और फिर उसको सॉर्ट आउट करके जो उसको ज़रूरत थी वो चीज़ देने की उसको कोशिश करना चाहिए। गो ये बहुत मुश्किल चीज़ है, याद रखिए, एक बार ये चीज़ें हाथ से निकल जाती है ना, बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन नामुमकिन जैसी चीज़ नहीं है। वालिदैन कोशिश करे तो सब कुछ इंशाल्लाह हो सकता है। और दुआ तो हर बार वालिदैन की दुआ अल्लाह रद्द नहीं करता, औलाद के हक में दुआ तो करते रहिए। साथ में दुनिया में जितनी कोशिश होती है अपनी औलाद की इस्लाह के लिए हमें करना चाहिए।